अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम, और आज फिर बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव मैं आप सबको यहाँ सुनाने आई हूँ। ये अनुभव एक साईं भक्त का है, जो कि उनके लिए ये अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। और क्यों ना हो, बात ही कुछ ऐसी है, अनुभव ही कुछ ऐसा है कि इनके जीवन के लिए ये सबसे बड़ा अनुभव है। तो इनके साथ क्या होता है कि ये दिल्ली में रहती हैं, और ये काफ़ी समय से बाबा की भक्त हैं। और इनकी माँ ये बताती है कि इनकी माँ बहुत ही बाबा की परम भक्त हैं। 50 सालों से वो अपने बाबा की सेवा कर रही हैं, और बाबा के सिवा उनको कुछ नहीं दिखता है। तो इनके घर में सब बहुत अच्छे भक्त हैं बाबा के। तो हुआ यूँ कि ये 2020 में शिरडी गई थी। तो शिरडी गई थी, तो शिरडी में बाबा के दर्शन किए, और जो लक्ष्मीबाई, जो लक्ष्मी माँ थी, जिनको बाबा ने 9 सिक्के दिए थे, अंत में जब बाबा समाधि को लेने वाले थे, उस वक्त उन्होंने लक्ष्मी माँ को 9 सिक्के दिए थे, जो उनको भोजन कराती थी, हर दिन खाना खिलाती थी। तो बाबा उनको सिक्के दिए थे, तो वो सिक्के के भी दर्शन होते हैं। तो वो सिक्के के दर्शन वही करते हैं जिनको बुलाया जाता है। ये लक्ष्मी माँ के बहू बहू के घर में, मतलब वो सिक्के हैं जो कि बहुत अच्छे से सजा कर रखा गया गया हुआ है, वहाँ पे सब दर्शन करने जाते हैं। तो लक्ष्मी माँ की बहू शैलजा माँ और उनकी बहू संगीता, तो ये उनकी बात है। तो क्या हुआ कि ये सब दर्शन करके आई और फिर अपने घर आई। तो इनको अचानक से एक कॉल आता है। ये कॉल आता है उन्हीं घर से जहाँ पे बाबा के 9 सिक्के हैं। तो वो कॉल आता है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं, तो हम आपके घर आना चाहते हैं। वही शैलजा माँ की बहू संगीता जी, जो कि लक्ष्मी माँ की पोते की बहू हैं। तो ऐसा उनको कॉल आता है। तो अब इन अब इनकी खुशी का मतलब ये समझिए कि कोई, वो रहते हैं ना कि ये अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं कि ये कितना खुश थी कि इतने बड़े लोग, जिनके घर में बाबा के हाथों का दिया हुआ सिक्का, जो कि 9 सिक्के हैं, 9 अंक कितने महत्वपूर्ण रखते हैं हम साईं भक्तों के लिए, वो तो हम ही जाने। वो साक्षात उनकी बहू और उनके बेटे उनके घर आ रहे हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े लोग एक मिडिल क्लास के घर में कैसे आ सकते हैं? पहले तो ये सोची कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं आएंगे ये लोग। ये अपने मन में सोचने लगे कि नहीं नहीं, ये नहीं आएंगे। लेकिन फिर अगले दिन फिर कॉल आता है कि हम आ रहे हैं। तो अब तो इनको विश्वास हो गया कि नहीं, सच में बाबा ही आ रहे हैं।
तो फिर ये सोचे कि पहले मैं अपने मम्मी-पापा के घर पे उनको बुलाती हूँ, फिर अपने घर पे ले जाऊँगी। इन्होंने अपने मम्मी-पापा को भी दिल्ली में ही शिफ्ट करा लिया। इनके पापा की तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, तो इस वजह से दिल्ली में अच्छे-अच्छे डॉक्टरों की सुविधा है, इस कारण अपने मम्मी-पापा को भी वो दिल्ली में ही रखती हैं। तो उन्होंने संगीता जी से डायरेक्टली बात कर ली कि आप पहले मेरे मम्मी-पापा के घर चलिए, फिर उसके बाद हमारे घर चलिएगा। तो वो रेडी हो गईं। तो फिर उनके मम्मी-पापा के घर गईं, वहाँ पे बाबा के दर्शन किए, पूजा-पाठ कराईं, बहुत अच्छे से पूजा-पाठ हुआ और फिर वो अपने उनके घर गईं और उनके घर जाने से पहले वो मन में सोच रही थी, ये लोग बहुत बड़े-बड़े गाड़ियों से घूमने वाले हैं, हमारे पास छोटा-सा फ़ोर व्हीलर है, मैं कैसे लेकर जाऊँगी? इनके मन में बहुत सी शंकाएँ हो रही थी, कैसे जाऊँगी, कैसे लेके जाऊँगी? फिर भी इन्होंने सोचा कि चलो बाबा मेरे पास जा रहे हैं, तो ये अपना सारा भय, डर दूर करी और बोली कि मैं खुद गाड़ी चलाकर आप सबको ले जाऊँगी। तो इन्होंने खुद गाड़ी को ड्राइव किया और उन दोनों को अपने घर वो लेके गई। वहाँ पे उन्होंने बाबा के दर्शन किए, पूजा कराए, 9 सिक्कों की पूजा कराए, बहुत अच्छे से मतलब बात-विचार हुआ, बहुत अच्छे से वो लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग हमेशा बड़े-बड़े लोगों के घर में ही ठहरते हैं, तो मिडिल क्लास घर के में आना और रहना, अच्छे बातें करना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है ना। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ, तो उन्होंने फिर बाबा के 9 सिक्के का एक कॉइन इन्हें दिया, जिसमें 9 सिक्का बना हुआ है और बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा-सा है। तो उन्होंने दिया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, फिर वो लोग चले गए। तो ये देखा जाए तो नहीं है कि मतलब कितनी बड़ी बात है कि जिन घरों में बाबा के 9 सिक्के थे, जो लक्ष्मीबाई उनको बाबा ने 9 सिक्के दिए थे, उनके बहू के बहू वो आए। तो ये एक अपने में बहुत ही बड़ी बात है कि बाबा कैसे न कैसे करके अपने बच्चों को दर्शन देते हैं। चाहे रूप कोई हो, नाम कोई हो, वो सब मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची है, आपके मन में श्रद्धा और सबूरी कितना पक्का है। तो ये मैटर करता है। आप एक चीज़ देख लो, आप भक्ति बहुत कर रहे हो, इतना भक्ति कर रहे हो कि भक्ति के सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन भक्ति करने के बाद आपके मन में विश्वास नहीं है। सिर्फ़ मतलब बहुत भगवान के आगे दिए जला रहे हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं, हर दिन कोई एक दिन ये फ़ास्ट, किसी दिन वो फ़ास्ट, मतलब फ़ास्ट ही कर रहे हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब भगवान को खुश करने के लिए आप बहुत से कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन कष्ट उठाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है विश्वास और धैर्य। जिस इंसान के अंदर धीरज होता है और विश्वास होता है और इरादा पक्का होता है ना, भगवान तो उसके पास दौड़े चले आते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिए जलाने, ज़्यादा कष्ट सहने, ज़्यादा व्रत करने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता बस इतना है कि आप मन में अपने इष्ट के प्रति, जो आपके इष्ट है ना, मन में अपने इष्ट के प्रति, बाबा के प्रति इतना प्यार और इतना स्नेह और इतना विश्वास रखिए कि आपको कुछ और जतन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ना ही घंटों फास्ट रहने की ज़रूरत पड़े, ना ही कुछ। बस अच्छे कर्म करते जाइए, बाबा पे विश्वास रखिए। अगर अभी आप हार रहे हो, अभी आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी कार्य में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हारोगे, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में बाबा होते हैं ना, वो व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता। ये तो उनकी बाबा की परीक्षा होती है। पहले बाबा बहुत जाँचते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं कि मेरा ये भक्त मेरा बनने के लिए तैयार है कि नहीं। जब आपको बाबा अपना बना लेते हैं, तब आपकी सारी परीक्षाएँ खत्म। यूँ समझिए कि वो दुःख के दिन जो आपने संघर्ष किया, जो आपने कष्ट सहा, वो सब खत्म। उसके बाद फिर आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि बस सबूरी मन में रखिए, विश्वास रखिए, इतना इरादा पक्का कर लीजिए, इतना विश्वास कर लीजिए कि जितना संघर्ष आप कर रहे हैं, जितना दुःख झेल रहे हैं, बस ये समझिए कि बाबा की मर्ज़ी है। इसके बाद जब बाबा सुख देंगे ना, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। आप गिन नहीं पाओगे, गिन-गिन कर थक जाओगे कि आपको इतनी सुख सुविधा देंगे बाबा। बस विश्वास इतना बना लीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना ही कहेंगे कि बाबा से इतना प्यार कीजिए
विश्वास कीजिए, देखिए बाबा क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ कर तो देखिए बाबा पे। ऐसा नहीं है कि आप पूजा बाबा का कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा पे कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। आपका आपका हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हम बाबा पे कुछ छोड़ें। पता नहीं ये होगा कि नहीं? सबसे बड़ी बात है, पता नहीं ये होगा कि नहीं? ये शब्द अपने मन से ही हटा दीजिए। कैसे नहीं होगा? अरे होकर रहेगा। जहाँ पे बाबा है वहाँ सब संभव है। बस ये चीज़ रट लगाइए। जब भी आप हारने लगे, जब भी आपको मुश्किल घेरने लगे, तो बस ये बोलिए कैसे नहीं होगा? बाबा है ना, असंभव को भी संभव करते हैं, ज़रूर होगा। फिर देखिए कैसे होता है आपका काम। तो चलिए हमारे साथ कहिए ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बाँटें।